हर हर शंभू। ये गाना आज चार्ट बस्टर बन चुका है और इस गाने से सिंगर जो है इस गाने की फरमानी नाज वो बहुत मशहूर हुई है। वो इससे पहले इंडियन आइडल के स्टेज पर भी आपको नजर आई होंगी, लेकिन जिस तेजी से ये गाना लोगों के दिल में अपनी जगह बना रहा है, ये गाना जिस तेजी से फैल रहा है, फरमानी एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गई है। और उनके लाइमलाइट में आते ही एक और बड़ी चीज हुई। कुछ उलेमा हैं, कुछ मौलाना हैं जो नाराज हो गए हैं कि एक मुस्लिम लड़की ने इतना जबरदस्त हर हर शंभू की तारीफ करते हुए गाना कैसे गा दिया। ये गाना अगर आपने सुना है तो आप जानते हैं कि इतना कैची है, इसे एक धर्म गीत के नाम पर आप नहीं देख सकते हैं। ये गीत उनकी आवाज जो है बिल्कुल दिल से निकली हुई है आवाज में, और शायद इसी वजह से लोगों के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, कनेक्ट भी कर पा रहा है। फरमानी मेरे साथ खुद आज जी न्यूज के स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। फरमानी, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि इतना शानदार आपने गाना गाया है। जिस तरीके से ये गाना शुरू होता है वहीं से रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं। इस गाने को गाने के पीछे क्या जज्बात थे, क्या फीलिंग थी, और अब जो रिएक्शन मिल रहा है उस पे आप क्या कहेंगी? मैम, गाना ऐसे ही गाया क्योंकि बहुत चल रहा था तो अच्छा लगा कि हम भी कुछ गाए कावड़ियों के लिए। तो ऐसे मन में ख्याल आया कि अपना कुछ बनाए अच्छा गीत। तो जो हमारे राहुल भाई हैं वो ऐसे में गुनगुना रहे थे अपने स्टूडियो में, हमारा खुद का खतौली में स्टूडियो है। तो वो ऐसे गुनगुना रहे, बोले कि आपकी आवाज़ में बहुत अच्छा गाना लग रहा। तो हमने फिर ये इसमें मेहनत की, लिखा, इसको बहुत याद किया बड़े उससे, और इसको म्यूज़िक में अपनी आवाज़ में इसको गा के देखा तो बहुत अच्छा लगा। फिर इसको अपलोड किया और अब कुछ सुनने में आ रहा है कि ऐसे कह रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा फतवा जारी नहीं हुआ, कोई मौलाना मुफ्ती ने ऐसे नहीं कहा। मैं खुद जिस गांव में रहती हूँ वहाँ पे इतने मुसलमान लोग रहते हैं तो किसी ने भी किसी प्रकार की कोई बात नहीं की। एतराज क्या है? उनको क्या एतराज आया है? आपको किसी ने कुछ कहा है कि तुमने क्यों गाया ऐसा भक्ति गीत, क्यों गाया, हिंदू धर्म का गाना क्यों गाया? किस तरह का एतराज आया है? मैं गीत गाती हूँ, मैं भजन भी पढ़ती हूँ, गाती हूँ, और नज़म भी हम पढ़ते हैं, जो कि हमारे चैनल है नाज भक्ति के नाम से, नाज नज़म के नाम से। तो कलाकार हैं हम, और कलाकारी का कोई धर्म नहीं होता, आप सभी अच्छे से जानते हैं। तो मैंने ये समझ के नहीं गाया कि मैं ऐसे क्यों गा रही हूँ, बस ये समझ गाया कि हमारे ऑडियंस को कुछ नया मिले, कुछ अच्छा मिले, और उनके दिलों में मेरी आवाज़ बरकरार रहे, उनके कानों में जाती रहे कि हाँ ये कुछ नया करते हैं अपने आप से भी। फरमानी, आपने जो ये गाना गाया, आपने पहले भी कहा कि मैंने बहुत मेहनत की और वो मेहनत नजर आती है। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए पहला कुछ इसका कुछ पंक्तियां गा सकते हैं? जी बिल्कुल, सुनाइए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिव महादेवा, शंभु 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 शिव महादेवा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। मैं मानती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि जितने भी दर्शक आपको इस वक्त सुन रहे हैं वो भी ताली बजा रहे होंगे। इतना कैची नंबर है, इतना शानदार तरीके से आपने गाया है फरमानी। इसमें बहुत सारे संस्कृत शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। संस्कृत आप शुरू से जानती हैं? जी, मैंने सिर्फ बस 8वीं की है, तो मैं कुछ पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश भी और संस्कृत भी, और अपनी जो अरबी भाषा है उसमें भी, तो इसलिए थोड़ा आसान हो जाता है पढ़ने के लिए। तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है मैंने। आपका जो बैकग्राउंड है वो भी म्यूजिक में है। आपने 2020 में इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया था, उसमें आप अपने निजी कारणों की वजह से बहुत आगे तक नहीं जा पाई। लेकिन फरमानी, कैसा लगता है कि जब आप इतने दिल से एक गाना गाएं और वो गाना इतना पॉपुलर हो जाए और उसके बाद आके कुछ धर्मगुरु उसमें कहीं ना कहीं कोई खलल डालने की कोशिश करें, ये गलत बात है? जी बिल्कुल गलत है, और मैं सिर्फ इस हैसियत से गाती हूँ कि मैं एक कलाकार हूँ और सिंगिंग करती हूँ, ऊपर वाले ने आवाज़ दी है, तो उसमें मुझे हिंदू भी सुनते हैं, मुसलमान भी सुनते हैं। अगर सुनने वाले ये भी सोचने लगे कि तो मुस्लिम है, हम क्यों इसका सुने, तो वो ऐसा सुनने में मुझे को कभी नहीं सुनते। वो सिर्फ सुनते हैं कि ये कलाकार है, अच्छा गाती है, इसलिए वो सुनते हैं। और मैं भी यही समझ के गाती हूँ कि मैं कलाकार हूँ, मैं हर धर्म का गीत गाऊँ। और कलाकार दरअसल कोई ये सोच ही नहीं गाते कि ये कौन से धर्म से जुड़ा हुआ गीत है। वो हर धर्म से जुड़ी हुई बात भी करते हैं और अपने आप को एक्सप्रेस भी करते हैं उसके जरिए। कुछ इसी तरह के और गाने लिखे हैं आपने, कुछ और हमारे साथ शेयर करना चाहोगे आप? जी, हमारे नाज भक्ति पे बहुत भजन है जो कृष्ण भगवान जी के हैं। सुनाइए कुछ कृष्ण भगवान के बारे में, अगर आपको याद हो कोई। हमारा खुद का गीत है, लिखा हुआ जो अनुज भाई ने लिखा, मैंने खुद गाया।
वो मेरे दिल का हाल वो जाने मेरो शाम रे, ये नैन तेरे दर्शन के प्यासे बाबरे, 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 कैसे मैं कर लूं तुझसे आंखें चार रे, तेरी सांवली सूरत ये मोहन दिल में बस जाती है, तेरी बंसी की धुन पे मोहन दुनिया मर जाती है, मेरी हर एक सांस पे लिख दूं तेरो नाम रे, ये नैन तेरे दर्शन के प्यासे बाबरे। बहुत खूबसूरत फरमानी, आपकी आवाज में वाकई जादू है और जिस तरह से आप गाना गाते हो ऐसा लगता है कि आप महसूस कर रहे हो उस गाने के पीछे जो जज्बात हैं। और फरमानी, क्या ये हमारे देश की खूबसूरत बात नहीं है कि आप खुद चाहे मुस्लिम धर्म से आती हैं लेकिन आपको पता है कि इन गानों के पीछे, इन भगवान के पीछे क्या जज्बात हैं लोगों के, क्या जुड़ी हुई है भावनाएं, उन्हीं को आप अपने भजन के जरिए एक्सप्रेस करती हैं? जी बिल्कुल, मैं ये चाहती हूँ कि सभी को सब अच्छे से रहें और हमारे गीत सुनने से अगर किसी को मन को शांति मिले। बहुत लोग हैं जो हमारे भाई इतने फैंस हैं जो कमेंट भी करते हैं कि ये गाओ वो गाओ, तो उनके लिए हम गाते हैं। अभी मैंने नज़म पढ़ी थी 4 दिन पहले जो फेसबुक पे 14 मिलियन चली, तो उसको किसी ने ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मुसलमानों ने सुना, वो हिंदू भाइयों ने भी सुना और कमेंट भी किया, उस पर लिखा भी और लाइक भी बहुत 6-7 लाख लाइक उस पर लाइक आए हैं। तो ऐसा नहीं कि वो हिंदुओं ने नहीं सुना या मुसलमानों ने सुना, वो सब ने सुना है। वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मेरी आवाज सुनने के लिए वो सब सुनते हैं। और आपके कलाकार किसी एक धर्म से नहीं, आपके जो फैन है वो किसी एक धर्म से नहीं आते हैं, बिल्कुल, वो हर धर्म से आके आपको पसंद कर रहे हैं। और उसका साफ उदाहरण जो है वो आपके मिलियंस ऑफ हिट्स हैं जो यूट्यूब पे आपको लगातार मिल रहे हैं। उन फैंस की कदर बहुत है। एक कलाकार मैं जानती हूँ कि फैंस की कदर बहुत करते हैं, लेकिन उन लोगों को आप क्या कहेंगी जो इसमें भी कंट्रोवर्सी ढूंढ रहे हैं, विवाद ढूंढ रहे हैं कि क्यों ऐसा गाना पड़ा, कावड़ियों के लिए क्यों गाना लिखा, आपने क्यों लिखा, इसको अवॉइड कर सकते थे, उनको आप क्या कहोगे? ये एक हमारा काम है और हम देखते हैं कि भाई अब कौन सा दौर चल रहा है। अगर हमारी ईद चलती है तो हम ईद के लिए भी नज़म पढ़ते हैं, अगर कुछ हमारे हिंदू भाइयों का कुछ त्यौहार है तो उसके लिए भी पढ़ते हैं। हम जन्माष्टमी आ रही है उसके लिए हम भजन की तैयारी कर रहे हैं, फिर मुहर्रम आएंगे उनके लिए नज़म की करें। तो एक कुछ ना कुछ मिलता रहता है कि कुछ नया करने की आगे उम्मीद से जुड़ रहती है कि कुछ नया करें जिससे दोस्त हमारे बने रहे और ये देखे कि हाँ ये हर चीज पढ़ते हैं, हर चीज गाते हैं। फरमानी, आप आई कहाँ से हैं? लोग बहुत ये जानना चाहते हैं कि रातों रात यूट्यूब पर स्टार बनने वाली ये लड़की आखिर आई कहाँ से? और मैं जानती हूँ, मैंने पढ़ा है कि आपका खुद का पर्सनल स्ट्रगल बहुत रहा है, निजी जीवन में भी आपने बहुत कुछ देखा है, उससे भी बहुत कुछ सीखा है। ये जो आपकी आवाज में दर्द है, वो जो कनेक्ट है लोगों के साथ, वो कहाँ से आया है? मैम, मैं गाँव मोहम्मदपुर की रहने वाली और गांव में सब, मैं बचपन से मुझे गाने का शौक था इतना कि हमारे जो भाई है मेरा एक फरमान, उसकी भी आवाज़ अच्छी थी और मेरी भी, हम दोनों को गाने का शौक है बहुत ज़्यादा। तो कभी माँ बाप ने भी इतनी गौर नहीं करी कि भाई ये कहीं गा लें। वो गांव के भी कह देते हैं कि भाई बच्चों की आवाज़ अच्छी है और इनको कहीं गाने भेजो, तो कुछ इतना ध्यान नहीं दिया। फिर शादी हो गई, शादी के बाद मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ नहीं दिया, इतना दुखी किया कि दूसरी लड़की से अफेयर था। फिर मेरा लड़का हुआ, उसको भी प्रॉब्लम थी। मैं घर पे आई, उनको पता लगा कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली, ना तलाक हुआ ना कुछ, और बच्चा भी छोटा सा, ना कभी बच्चे को देखना है ना मुझे। फिर ऊपर वाले ने आवाज़ दे रखी थी, तो अपने जो राहुल भाई हैं और भूरा ढोलक फरमान ये सब एक चैनल पर काम कर रहे थे, तो मैंने भी अपनी आवाज़ उस पर डाली। जो पब्लिक ने इतना सराहा, इतना सपोर्ट किया उसे कि कुमार सानू के यहाँ मुझे एकदम मुझे गाने का मौका मिला और उन्होंने मुझे अपने साथ गवाया। अगर वे सोचते कि ये मुस्लिम है, मैं क्यों इसे अपने साथ गाऊं? नहीं, उन्होंने सिर्फ एक कलाकार की हैसियत से मुझे देखा कि ये कलाकार है, मैं इसको अपने साथ गाऊं। तो उन्होंने मुझे गिफ्ट में हारमोनियम भी दिया रियाज के लिए जी, और अपने वहाँ पे बुलाया, अपने किराए से सब चीज़ उन्होंने उठाई, मेरी खर्चा जो भी था, और अपने साथ एक गाना गवाया हाले दिल, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे है, फरमाइना सिंगर पे। और अभी पूरा तो आया नहीं, लेकिन वो गाना गा दिया था और उस पर तैयारी चल रही है। और फरमानी, जिस गाने से आप स्टार बन गई हैं, जिस गाने से बहुत से लोग आपकी आवाज को अब आगे और ज्यादा पसंद करेंगे और ज्यादा एसोसिएट करेंगे, सुनना चाहेंगे, मैं चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू में एक बार फिर से उस गाने की जो आपकी पसंदीदा पंक्तियां हैं उनके साथ अपने दर्शकों से कनेक्ट करें और उसी के साथ हम इस इंटरव्यू को खत्म करेंगे। सुना दीजिए।
मैम मेरा पहला सॉन्ग था जो कि काफी वायरल हुआ था, हीर रांझा का, जो मैंने गाया था, तो उसी से मुझे इतनी पॉपुलैरिटी मिली थी और बहुत सपोर्ट मिली थी, तो मैं आपको वो सुनाना सुनाइए चाहूंगी। सुनाइए। ओ भोले साथिया देखी जो शोखी तेरे प्यार की, ओए ओए आंचल में भर ले हमने सारे बहारे संसार की, नई अदा से हम इतराए पाई खुशी लुटाए, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। फरमानी नाज, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जी न्यूज में आई, हमारे साथ आपने बात की और बेहद शानदार आपकी आवाज है। हम यही उम्मीद करते हैं कि जो भी लोग आपको रोकने की कोशिश कर रहे हैं उनसे रुकिएगा नहीं, ऐसे ही खूबसूरत तरीके से गाते रहिए।